अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 12 और जिस बुक से मैं करवा रही हूँ वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1D1। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द रेशो ऑफ, और यहाँ पे हमें रेशो को फाइंड करना है। जब भी हम रेशो फाइंड करते हैं तो हम यूनिट को सेम करते हैं, और यूनिट को सेम करने के लिए हमें कन्वर्जन यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे जो भी यूनिट्स यूज़ हुए हैं और जिनको कन्वर्ट करना है यहाँ पे मैंने वो मेंशन कर लिया है। यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट्स गिवन है इसमें हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी, और यहाँ पे हम कन्वर्जन करके यूनिट को सेम कर लेंगे। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पार्ट ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हम यूनिट को सबसे पहले सेम करेंगे, तो यहाँ पे हम मीटर को हम सेंटीमीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं 2.475 मीटर्स। 2 की जगह हम रेशो का साइन लगाएंगे 33 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम यूनिट सेम करेंगे, या तो आप इसको सेंटीमीटर है तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, यहाँ पे ये मीटर में है, या तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना इजी है इसलिए हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2.475 मीटर्स इज़ इक्वल टू 2.475 मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। ठीक है, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। फिर देखिए ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पे 100 है। वैसे तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो ईजीएस्ट वे ये है कि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 2 डिजिट जंप करेगा, यानी कि यहाँ पे 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 247.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होता है तो आगे मूव करता है पॉइंट, और जब डिवाइड कर रहे होते हैं 100 से या 10 से तो पीछे की तरफ पॉइंट मूव करता है। ठीक है, जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही पॉइंट जंप करेगा। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया है, यानी कि 247.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे ये 33 सेंटीमीटर में ऑलरेडी है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है तो हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। ठीक है, 247.5 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, पॉइंट हटेगा और उसके बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे हम 1 0 लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा 33 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। अब हम इसको इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2475 यहाँ से पॉइंट रिमूव हो चुका है तो यहाँ पे हो गया है 2475। ये मल्टीप्लाई होगा 1 से रेशो, और 33 मल्टीप्लाई होगा 10 से। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2475 रेशो 330। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड करता हो, तो यहाँ पे ये 5 से डिवाइड हो जाएगा इजीली, और आप इसको इस तरह लिख सकते हैं डिवाइड बाय 5। तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे आ जाएगा 4, 5 9 ज़ा 45, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे आ रहा है 495, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, और 5 6 ज़ा 30, यहाँ पे आ रहा है 66। ठीक है, अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड करता हो, तो ये मेरे ख्याल से 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। को डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। अगर आपको रूल आएंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो अब ये डिवाइड बाय 3 है, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे आ रहा है 165 रेशो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 6 22। ठीक है, अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड करता हो, तो ये 11 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पे हम 11 से कर लेंगे डिवाइड बाय 11।
दोनों नंबर्स को एक ही टेबल से डिवाइड करना है, अलग अलग नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम 11 से कर रहे हैं तो 11 के टेबल में 165 भी आना चाहिए और 11 के टेबल में 22 भी आना चाहिए। तो यहाँ पे 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11 और यहाँ पे चला जाएगा 5, 11 5 ज़ा 55, 11 वन ज़ा 11 और 11 टू ज़ा 22। यहाँ पे आ जाएगा 15:2। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड करता हो? अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करता हो, तो इसका मतलब है यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए पार्ट बी करते हैं। अब इसका पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20 और 21/5 kg। 2 की जगह हम रेशो का साइन यूज़ करेंगे और 61.6 ग्राम। अब या तो दोनों यूनिट को हम ग्राम में ले आते हैं या फिर हम किलोग्राम में ले आते हैं। 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेती हूँ 1 kg या 1 किलोग्राम इक्वल है 1000 ग्राम्स के। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 21/5 kg। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम्स में, तो 21/5 मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 1000 से। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 0 0। इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 21 मल्टीप्लाइड बाय 200। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 4200 और ये कन्वर्ट हो गया है ग्राम्स में। यहाँ पे ये केजी है, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे आ रहा है 4200 ग्राम रेशो 61.6 ग्राम। दोनों यूनिट सेम है, ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है, हम यहाँ पे इसका डेसिमल हटाएंगे। यहाँ पे है 61.6, इसका हम डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हम यहाँ पे 1 0 लगाएंगे। यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। अब हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4200 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेशो यहाँ पे आ जाएगा 616। ठीक है, 616 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 616 ही रहेगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4 2 और 3 0 यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे 616। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड करता हो? तो ये 2 से इजीली डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पे हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 0 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो इसका मतलब है हमें 0 लगाना पड़ेगा और 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है 21,000 रेशो 308। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड करता हो? तो ये अगेन 2 से डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 ज़ा 2, 2 डिजिट को करेंगे तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। 2 5 ज़ा 10, 0 0 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे आ रहा है 10500 रेशो यहाँ पे है 154। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो? तो ये 2 से अगेन हो सकते हैं डिवाइड। यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पे आ रहा है 5250 रेशो 77। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो? आई थिंक कि ये 7 के टेबल में आता है। मैं इसको करके चेक कर लेती हूँ। 5250 डिवाइडेड बाय, अगर हम 7 से इसको करेंगे तो देखें 7 से आ रहा है, 7 से आ जाएगा 750, 750 से कट होगा और 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब ये किसी भी टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। इसका मतलब है ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है और ये इसकी लीस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल आएंगे तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं।
तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, पार्ट सी। अच्छा जी, पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब पार्ट सी में जो हमारे पास रेशियो गिवन है वो एक है लीटर में और सेकंड वाला है मिलीलीटर्स में। तो हम लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना इजी होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है 1 लीटर होता है 1000 ml के इक्वल। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 लीटर होता है 1000 ml के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 4 3 ज़ा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15/4 लीटर्स, 2 की जगह रेशो और 250 ml। हमें दोनों यूनिट्स को सेम करना है। यूनिट को सेम करने के लिए हम कन्वर्जन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 1 लीटर है, 1 लीटर की जगह 15/4 लिखेंगे और 15/4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से, 1000 से, तो वो मिलीलीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 0 अगेन ये कट हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0। तो यहाँ पे आ रहा है 15 मल्टीप्लाइड बाय 250। इसको हम करके देख लेते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाय 250 तो ये हो जाएगा 3750। ठीक है, तो ये हो गया 3750 मिलीलीटर्स। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 3750 ml। ठीक है, लीटर्स जो है वो मिलीलीटर्स में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे 250 ml एज इट इज़। ml से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 3750 और यहाँ पे रह जाएगा 250। ठीक है, ये ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा 375 रेशो 25। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो? तो ये 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है तो हम इसको 5 से कर सकते हैं। इसको डिवाइड बाय 5, इसको भी डिवाइड बाय 5। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और यहाँ पे 2 आ 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे आ रहा है 75 रेशो 5। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो? तो ये अगेन डिवाइड हो सकते हैं 5 से। यहाँ पे 5 से करेंगे, यहाँ पे भी 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे आ गया है 15 रेशो 1। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। पार्ट डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास डॉलर्स का साइन है। ठीक है, ये डॉलर्स में है और ये है सेंट्स में। तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर को सेंट में। $1 यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। $1 जो होता है वो इक्वल होता है 100 सेंट के। यहाँ पे हम लिख लेते हैं $1 इक्वल होता है 100 सेंट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं $2.05। 2 की जगह हम रेशो का साइन लगाएंगे और 75 सेंट्स। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो $1 की जगह हम लिखेंगे $2.05 और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, तो ये सेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2.05 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट जम करेगा, यानी कि यहाँ पे ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, यहाँ से 1 और 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 205 सेंट्स। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर लिया सेंट्स में। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं 205 सेंट्स में कन्वर्ट हो गया ये डॉलर। रेशो 75 सेंट्स। सेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे रह जाएगा 205 रेशो 75। क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो? तो ये डिवाइड हो सकता है 5 से, और 205 भी आता है, 5 के टेबल में 75 भी आता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 2 चला जाएगा, 5 5 ज़ा 25। ठीक है,
यहाँ पे आ गया है 41:15। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड करता हो? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अब इन दोनों को डिवाइड करता हो, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।